बिहार बोर्ड इतना आसान कर दिया पास करना, कोई बच्चा पास कर जा रहा है। आगे क्या, आगे का फ्यूचर उसका ब्राइट नहीं, अच्छा नहीं है। मेन जो सिलेबस आपका 9th 10th 11th 12th होता है 4 साल बच्चा तो पढ़ता नहीं, बिहार बोर्ड इसी तरह निकाल दे रहा है। तो फिर आगे क्या होगा उसका? पढ़ाई का मतलब 9th बहुत जबरदस्त, पूरा एक एक लाइन पढ़ो एकदम। 10th लाइन बाय लाइन पढ़ो, हर चीज, ऑल सब्जेक्ट। 11th और भी जबरदस्त सिलेबस है, 12th और भी जबरदस्त सिलेबस है। लेकिन कोई बच्चा आके कहे, गांव देहात का जो बच्चा यहाँ पे दिख रहे हैं कि पूरा 11th 12th पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़ के एग्जाम दिए है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारा ऐसा भी बच्चा है जो पढ़ा ही नहीं है, 1 महीना 2 महीना पढ़ा, आया, पास कर गया। तो बिहार बोर्ड का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। अगर बिहार बोर्ड का रिजल्ट इसी तरह से आते रहा, बच्चा सब इसी तरह से निकलते रहा, तो फिर वो सिर्फ डिग्री रहेगा हाथ में, दूसरा कुछ रहने वाला नहीं है, दूसरा कुछ नहीं रहने वाला है। बिहार बोर्ड के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा उसके पास नॉलेज है, बहुत मेहनत से पढ़ता है, पढ़ा है, नंबर लाया, बहुत अच्छा लाया, उसको हक था लाना। लेकिन वो बच्चे जो 1 महीना 2 महीना एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा हो बढ़िया से, अगर 11th 12th का अगर सिलेबस पढ़ाया जाए, बढ़िया से अगर पढ़ाया जाए, तो एक बुक का चैप्टर पढ़ाने में हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकता है 1 महीना में। ज्यादा से ज्यादा 2 चैप्टर कंप्लीट करेगा एक टीचर, अगर एक कोई भी बुक को पढ़ाए तो 15 दिन में। कोई भी कोचिंग में इंटर का सिलेबस खत्म हो भी नहीं करता, तो बच्चा बड़ा सिलेबस है कि खत्म नहीं होगा। यहाँ तो बच्चा को जो है लग रहा है, गार्जियन को लग रहा है कि भाई बच्चा पास कर रहा है, मेरा निकल रहा है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे क्या है वो कोई नहीं जान रहा है। तो इतना जिस तरह से पोजीशन, जिस तरह से बिहार बोर्ड के बच्चा खराब होते जा रहा है, निकलते जा रहा है, घटते जा रहा है, एजुकेशन का स्तर जिस तरह से बिहार के बच्चों का घटते जा रहा है, हमको लगता है कि आने वाला समय में बहुत बिहार ऐसे पढ़ाई में बहुत पीछे है और पीछे हो जाएगा। तो तुम लोग को हम पर्सनली बोलते हैं कि अगर पास करना है तो तुम, अगर डिग्री चाहिए तो माँ बाप का पैसा खर्चा मत करो, वक्त मत बर्बाद करो। अगर वाकई में पढ़ना है तो मैट्रिक हो या 9th हो या 10th हो या 12th हो या 11th, कोई भी हो, 4 साल का कोर्स होता है, 11th 12th 9th 10th 11th 12th, इसको एकदम ईमानदारी से पढ़ना है, तभी जाके आगे कुछ हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से बिहार बोर्ड मैट्रिक हो चाहे इंटर का जो स्तर जिस तरह से नीचे गिर गया है, हम लोग को लगता है कि बच्चा आने वाला समय पढ़ेगा ही नहीं। वो किताब का नाम भी नहीं पता होगा, मैट्रिक में कौन सा किताब है और कौन सा इंटर में किताब पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मानी मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। चैप्टर तो बहुत दूर की बात है, किताब का मानी मतलब पता नहीं होगा बिहार बोर्ड के बच्चों को आने वाला समय में। जिस तरह से बिहार सरकार, जिस तरह से बिहार बोर्ड को नीचे, बिहार बोर्ड का लेवल जिस तरह से नीचे गिरा दिया है, और रिजल्ट आने के बाद टीचर सब कुत्ता फांगता है कि भाई मेरा कोचिंग का बच्चा इतना लाया, या तो बिना पढ़े बच्चा उतना ला रहा है। मैट्रिक का सिलेबस जितना जबरदस्त सिलेबस है, 9th का सिलेबस जितना जबरदस्त सिलेबस है, बच्चा अगर दोनों सिलेबस पढ़ ले तो उसको 11th 12th तो आसान हो जाएगा ना। यहाँ बच्चा तो 9th पढ़ता है, 12th में क्वेश्चन ऐसे रटते 10th पास कर जाता है, 11th में आते एडमिशन कराते सोचते कि साइंस ले कि आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले, क्या ले, करते उसका यानी कि 11th गायब। 12th में ज्यादातर बच्चा आता है, शुरू करता है, 12th का इतनी बड़ी सिलेबस है, इतना डीपली सिलेबस है, उसको अगर बढ़िया से अगर 1 महीना पढ़ाए ना टीचर, तो 1 महीना ज्यादा से 2 चैप्टर कंप्लीट होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सब भीड़ में खोया हुआ है, पास करके खुशी मना रहा है। 1 दिन मिठाई खिलाएगा, खुशी मनाएगा, 2 दिन फेसबुक पे छोड़ेगा मार्कशीट, बच्चा खुश, गार्जियन खुश, और उसके बाद दुख है, पहले जैसे थे वैसे ही है। 12th बच्चा पास करने के बाद उसके अंदर इतनी सलाहियत आ जाना चाहिए कि यहाँ पर आके 9th 10th के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस तरह का बच्चा होना चाहिए। इस तरह का बच्चे हैं बिहार बोर्ड में, इस तरह का बच्चे हैं जो 12th पास किया, 10th का पूरा सिलेबस दे दो तो जबरदस्त पढ़ा देगा। ऐसे नहीं कि बिहार बोर्ड के बच्चे कमजोर है, बहुत तेज बच्चे भी है बिहार बोर्ड में। यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती भी, लेकिन ज्यादातर जो बच्चा भीड़ में दौड़ रहा है, जो भीड़ में खोया हुआ है, उसका हाल वही है।
मैट्रिक तो पूरा रट के पास कर लेते हैं सर लोग, पूरा क्वेश्चन आंसर लिखवाए, याद करना है, लाना है, बस यहीं तक सीमित है। और इंटर में देख रहे हो कल का रिजल्ट किस तरह से रिजल्ट आया। खुशी मनाने की बात नहीं है कि हाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, ये नहीं, बहुत दुख की बात है कि किस तरह से रिजल्ट का स्तर गिर गया नीचे, किस तरह से बिहार बोर्ड के बच्चे का रिजल्ट आ रहा है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो बच्चा क्या दूसरे बच्चों को क्या बताएगा, यही नहीं बताएगा कि हम 2 महीना पढ़े हम पास कर गए हैं। उसका गार्जियन क्या सोचेगा कि 2 महीना पढ़ा है, बगल वाला बच्चा पास कर गया, तुम भी 1-2 महीना पढ़ना पास कर देना। उसके तो डर खत्म हो गया ना कि किताबें पढ़नी है, क्लास करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, टेस्ट एग्जाम देना है, उसको कोई पूरा खत्म हो गया डर उसको, वो क्या पढ़ेगा। बच्चा हम लोग के समय साल भर 2-2 साल पढ़ के बच्चा जो है रिजल्ट सही नहीं आता था, क्योंकि टफ एग्जाम होता था, बच्चा मेहनत से पढ़ाई करता था। लेकिन अब का जो समय है, तुम लोग का जो दौर है, ये मतलब बिहार बोर्ड के नीचे जो है एकदम तहस नहस कर दिया बिहार बोर्ड। खुशी की बात नहीं है कि हाँ हमारे रिश्तेदार इतना नंबर लाए, हमारे गांव के बच्चे इतने नंबर लाए, नहीं। कुछ बच्चे है, ऐसा नहीं कुछ बच्चे नहीं, कुछ बच्चे है उस लायक है, मेहनत से पढ़ा है, मेहनत से नंबर लाया है, उसका हकदार भी है। लेकिन कुछ बच्चे का नंबर इतना आ रहा है उसका हकदार नहीं है वो, उसकी वजह से और भी बच्चे का जो जूनियर बच्चा है उसकी वजह से और भी उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। जो जूनियर बच्चे हैं उसके पीछे वो क्या सोचेंगे कि हमारे जो सीनियर है वो एक साल में सिर्फ 2 महीना पढ़ा, 1 महीना पढ़ा, फर्स्ट डिवीजन उसका आ गया, उसके अंदर से तो पढ़ाई का डर खत्म हो जाएगा, पढ़ाई का सोचे खत्म हो जाएगा, कहाँ किताब खरीदेगा। हम कह 80% बच्चा जो बिहार बोर्ड का है वो पूरा किताब नहीं खरीदता, उसके पास किताब नहीं रहता है, सिर्फ क्लास में आया गया, मोबाइल यूट्यूब देखा, हो गया, निकल गया बस। लेकिन जो मेन सिलेबस है 9th 10th 11th 12 4 साल का जो मेन सिलेबस है, इसको कोई बच्चा देखता नहीं सही से, नहीं टीचर ही बताता है। कुछ टीचर है जो बहुत अच्छे बताते हैं, ऐसा कि नहीं है, लेकिन ज्यादातर वही टीचर है जो मैट्रिक पास करके पढ़ा रहे हैं, इंटर आर्ट्स ले लिए, साइंस लेके पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा क्या, वो टीचर क्या बच्चों को बताएंगे पढ़ाई किस तरह से होता है। ऐसे भी आपके गांव के अगल बगल में ऐसे बच्चे हैं जो एक टीचर पूरे सिलेबस को 10th क्लास के सिलेबस को पढ़ा रहा है, बल्कि इतना हम लोग पढ़ाने के बाद भी 2-2 महीना 1.5 महीना में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आप लोगों का। जनवरी से 15 जनवरी से सिलेबस शुरू हुआ है ना आपका, कितना 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ सिर्फ साइंस में, आपका बायोलॉजी में। यहाँ 3 महीना पूरा क्वेश्चन आंसर लिखवा के पूरी किताब खत्म करवा दे रहा है। महान टीचर है, बहुत स्तर नीचे तुम लोग को बता रहे हैं। अगर मैट्रिक को पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ो, किताब है तुम लोग के पास, किताब तुम लोग के पास एक प्रकाशन का नहीं होना चाहिए, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे मैथ हो, कम से कम 2-3 प्रकाशन की किताब रखो। में ज्यादातर बच्चों के पास किताबें नहीं है, मैट्रिक में है लेकिन कुछ लोग किताब है तो नहीं है। किताब ज्यादा से ज्यादा जो है किताब पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो ज्यादा से ज्यादा। ये जो है इसमें टॉप करना बहुत आसान है, इसमें अगर टॉप नहीं कर रहे हो ना तो समझ जाओ कि तुम मैट्रिक में सिर्फ टाइम पास किए हो। अगर मैट्रिक में तुम लोग टॉप नहीं कर रहे हो, 400 प्लस तुम लोग का नंबर नहीं आ रहा है तो पास किए हो ना तुम। 80 को ऑब्जेक्टिव रहता है, 40 को मारना है, ऑलरेडी मैट्रिक में 20 को प्रैक्टिकल मास्टर दे ही देते हैं। 40 का ऑब्जेक्टिव किताब खाली पढ़ लोगे तो 40 का ऑब्जेक्टिव मार दोगे, 60 नंबर ऐसे ही आ गया। तुम पूरा 1 साल पढ़ के 30-40 नंबर नहीं लिख सकते हो। 1 साल बच्चा पढ़ के 30 नंबर नहीं लिख सकता है बोर्ड के एग्जाम में जाके। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा बच्चा है जो 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर का लिखे हुआ है। ऑब्जेक्टिव भी उसमें क्या हो रहा था सर, ऑब्जेक्टिव आर्ट्स साइंस में यानी कि 12th क्लास में 100 नंबर वाला में 100 रहता है और 70 नंबर वाला में 70, 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। ऐसे ही नहीं लड़का सब भी है जो तो 3 को प्रैक्टिकल वाला लेगा तो 30 से 90 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाता है। 3 को यानी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जब इंटर मिलेगा, इसमें यानी बायोलॉजी है और बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो तीनों में यानी नंबर मिलता है। जैसे जो यानी लड़का बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, फिजिक्स लेगा, तो 70 नंबर के स्कूल से एग्जाम होगा, बोर्ड से एग्जाम हो 70 नंबर, उसका 90 नंबर स्कूल से मिलेगा। 30 नंबर प्रैक्टिकल हो गया, 90 नंबर तो इसी तरह आ गया। अब बच गया ये 2 लैंग्वेज का पेपर होता है, हिंदी है वो इंग्लिश 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर उसी तरह आ गया। अब उसमें
और 70 नंबर का एग्जाम हो रहा है, इसमें 70 को ऑब्जेक्टिव है, उसमें 35 को लगाना है। तो 70 को ऑब्जेक्टिव में से 35 को 30 नंबर स्कूल से मिला, और ऑब्जेक्टिव 35 में, ऑब्जेक्टिव 35 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में मतलब किसी तरह खाली ऑब्जेक्टिव भी रट के जाएगा तो उसमें 25-30 आगे जाएगा। तो 30 नंबर स्कूल से मिला और 30 नंबर 35 में से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव सही हुआ, उसमें कितना हुआ 60 नंबर इसी तरह हो गया। 60 यानी 60% आ गया, 60% को फर्स्ट डिवीजन होता है। नंबर नहीं है तो बच्चा तो इसी तरह पास कर गया। अब 70 का ऑब्जेक्टिव में से 35 का ऑब्जेक्टिव 35 में 35 नहीं सही होगा, इसी तरह सही होगा। कितना कम होगा तो 30 प्लस सही हो जाएगा। तो 30 नंबर स्कूल से मिल गया, 30 नंबर ऑब्जेक्टिव का आ गया, तो कितना नंबर हो गया 60 नंबर इसी तरह हो गया। सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख के आता है तो उसका नंबर मिलता है। जो लेकर नहीं पढ़ेगा फिर भी उतना नंबर ले लेगा। इसमें 70 नंबर का एग्जाम होता है, 30 नंबर इसी तरह स्कूल से, इसमें यानी मैट्रिक में है तो 20 नंबर स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल साइंस में, तो उसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। 70 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें 80 नंबर का एग्जाम होता है। बच्चा तो इसी तरह पास कर गया। इसी तरह पास कर जाता है। तुम एक साल में क्या किए हो? क्लास दौड़े हो, 20-25 हजार रुपया खर्चा किए हो 5 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए। देखो पढ़ाई करना है तो क्लास का ही वाला जहाँ पे यहाँ पढ़ाई हो रहा है वो टाइम को नहीं गिनना पढ़ाई में कि हाँ हम यानी इस कोचिंग में इतना टाइम पढ़े हैं। वो पढ़ाई के यानी गिनना कि हम कितना घर पे इसको रिवाइज कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी मास्टर सब लड़का को नहीं यानी अति दे सकता है। यहाँ पर सबको बराबर ही पढ़ाया जाता है। अब लड़का से भी कोई तेज होता है, कोई कमजोर होता है। क्यों? इसको नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि पढ़ाई नहीं करता है। किसी इसी में यानी कि कोई लड़का तेज रहता है। क्यों तेज रहता है? सबको तो बराबर ही दिया जा रहा है। क्यों यानी तेज है, क्यों वो कमजोर है? अब घर पे यानी जो पढ़ाई नहीं करता उसको क्या होगा? यहाँ पे तो टीचर सबको सेम दे रहे हैं ना। यहाँ पर कोई तेज लगेगा उसको अलग से थोड़ा ना पढ़ाया जा रहा है। सबको बराबर हिसाब से दिया जा रहा है, सबको बराबर हिसाब से समझाया जा रहा है। जो घर पे जो जितना घर पे मेहनत टाइम देगा उसी के हिसाब से लड़का होगा। उसी के हिसाब से। अब कोई बताओ, कोई भी अभी जो रिजल्ट आया है कोई बता दे टीचर से हाँ हम लड़का को टॉप करा दिए हैं, तो मान लीजिए किसी क्लास में 50 को लेकर रहा होगा तो 50 को क्यों नहीं टॉप हुआ? ये को लेकर क्यों टॉप हो गया? 50 लड़का क्यों नहीं टॉप हुआ? ये को लेकर क्यों टॉप हुआ? किसके ऊपर जाता है? लड़का मेहनत करता है, खाली इन्हीं टीचर क्या गाइडलाइन देगा हाँ ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे करना है। नहीं, सबको समान रूप से पढ़ाया जा रहा है ना। जो मान लीजिए एक क्लास में 50 को बच्चा है तो 50 को तो समान रूप से पढ़ाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जितना पढ़ाई करना उस टाइम को नहीं गिनना कि हाँ हम इतना पढ़ाई किए हैं। ठीक है, घर पे मेहनत करना घर के हिसाब से नहीं होगा। घर पे जितना पढ़ो उसी के हिसाब से। ठीक है, ऐसे नंबर लाना तो नहीं देख ली नंबर कैसे आ जाएगा। अगर हम तुम लोग को बोले ना, तुम लोग का अगले साल 10th बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तुम लोग अगर नंबर के लिए पढ़ोगे कि मेरा इतना नंबर आएगा, हम पास करना, हमको फर्स्ट डिवीजन करना है, तो हम कहते हो कि पैसा और समय बर्बाद मत करोगे। ठीक है, बिना पढ़े हुए बच्चा पास कर रहे हैं, फर्स्ट ला रहे हैं। और 9th और 10th का सिलेबस बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सिलेबस है। हमको लगता है कि बच्चा अगर इसको बढ़िया से पढ़ ले, तो इसको बढ़िया से पढ़ा दिया जाए तो उसका तो आगे पूरा रास्ता खुला हुआ है। 11th 12th का रास्ता पूरा खुला हुआ है। आपका 9th का सिलेबस जो है कुछ आपका 11th में आता है, 10th का जो है 12th में जाता है। लेकिन बच्चा 11th का जाने के बाद उनको पता ही नहीं चलता कि क्या है ये। भाई पूरा 9th का है, हम 11th का बैच हमारा चल रहा है, एक नया बैच शुरू किए है। वो जो सेल चैप्टर पढ़ा, सेल पढ़ा रहे हैं, वो कहाँ का पढ़ा रहे हैं? बेसिक कहाँ का? 9th का तो पढ़ा रहे हैं उसको। 9th से ही तो लिए है उसको, 9th से उठा के 11th तक। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो 9th का रहता है पूरा आगे तक। ठीक है, कोई भी साइंस हो, आर्ट्स हो या मैथ हो, कोई भी 9th के जितना पढ़ेगा उसी के एडवांस पढ़ना होगा 10th में। 10th क्लास को 10th क्लास में जितना पढ़ेगा उसी का 11th और 12th में दिया है। 9th का जितना बड़ा सिलेबस है ना उतना 11th का भी है। 10th तो बहुत कम है, 10th और 12th, लेकिन 9th का और 11th का बहुत भारी है। और लेकिन अभी 9th का पढ़ता है ना 11th का पढ़ता है। 11th का 9th में तो बच्चा सोचते रह जाता है कि 9th में बच्चा सोचता है। और इंटर में भी आर्ट यानी लेता है, इंटर साइंस चाहे कोई भी सब्जेक्ट, तो 11th उसी तरह चल जाता है इसको। बल्कि 11th का सिलेबस देखा जाए इतना जबरदस्त सिलेबस है, हम बोला तो बच्चा कैसे उसको छोड़ देता है? भाई 11th कैसे नहीं पढ़ता? हम यहाँ पे बोर्ड पे जितना लिखे हैं सब 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं, फिर से पढ़ा रहे हैं पूरा ये सब 9th पढ़ा 9th क्लास हो चुका है, तुम लोग 10th क्लास में इसको पढ़ाया जा रहा है। इसको दोबारा से पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास में पूरा पढ़ा दिए हैं सबको। और इसमें कुछ 11th के भी बच्चे बैठे हो, देखो कल का रिजल्ट किस तरह से आया है। कितना 2 महीना बच्चा पढ़ के रिजल्ट ला रहा है, 1 महीना पढ़ के बच्चा रिजल्ट ला रहा है।
बल्कि उसके एक बुक का मानी मतलब पूछ लो कि तुम्हारे जो सिलेबस में जो तुम्हारा बुक जो है ना उसका मानी मतलब सही से तुम बता दो, तो ज्यादातर बच्चे बताने के लायक नहीं है हमारे चैलेंज के साथ। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिहार बोर्ड के कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो मेहनत करेगा अच्छा होगा ही होगा। जो 2 साल पढ़ेगा ईमानदारी से, 2 साल का सिलेबस 11th 12th पढ़ेगा 2 साल बढ़िया से, तो अच्छा होगा ही होगा ना। 1 महीना 2 महीना पढ़ के वो कौन सा सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक कहाँ से लाया था सर? गेस पेपर, यूनिवर्सिटी गेस पेपर सर, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत ही होता है। बच्चे को देख रहे वही पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दे रहे हैं। होम साइंस में तो इसी तरह हो जाता है सब। होम साइंस यानी लड़का सब नहीं लेता, लड़की सभी जितना घर के काम होता है सब उसी तरह पूछता है। अब पूछता है उसमें कपड़ा कैसे सुखाना है, कपड़ा कैसे धोना है, कौन से काम कैसे होगा। उर्दू में भी पढ़ी होगी तुम लोग, उर्दू में होम साइंस है, उसी तरह इसमें होम साइंस है। 70 नंबर का एग्जाम होता है। म्यूजिक में पहले यानी 30 नंबर का एग्जाम होता था, 70 नंबर प्रैक्टिकल मिलता था म्यूजिक में। अब बताइए गिटार उसको खाली यही सब गिटार कैसे बजाना है, उसका ढोलक में ताल कितना होता है, उसका नाद कितना होता है, गिटार भी सही से बजाया नहीं आता होगा। ज्यादातर बच्चे, हर बच्चे को हम नहीं बोल रहे, बिहार बोर्ड के हर बच्चे के नहीं, बिहार बोर्ड के तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 12 देने के बाद नीट IIT क्रैक कर ले रहे हैं। तो पहले 30 नंबर का एग्जाम होता था, लेकिन उसको भी चेंज कर दिया गया। अब 70 नंबर का एग्जाम होता है, 30 नंबर उसमें भी प्रैक्टिकल मिलता है म्यूजिक में। वीडियो चल रहा है, खत्म हो गया, चल रहा है। समझ में आ रहा है ना तुम लोग? 11th स्पेशल 11th के बच्चों को बोल रहे हैं कि अगर आपको इंटर पास करना है तो 2 महीना पहले आए, माँ बाप का पैसा वेस्ट ना करे, टाइम अपना। अगर आपको डिग्री चाहिए तो सिर्फ, अगर वाकई में पढ़ाई करना है ना, 11th सिलेबस बहुत बड़ी है, वाकई में पढ़ाई करना है, आपको कुछ आगे करना है, तो भाई 11th 12th तो सही से पढ़ना ही होगा आपको। वो बच्चे से जाके आप पूछिए जो आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में बिना पढ़े हुए 1-2 महीना पढ़े वो बच्चे निकल रहे हैं, वो तो निकल रहे हैं एकदम। फेसबुक फोटो सब डला गया होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे का जो अंदरूनी पोजीशन क्या है वो तो बद से बदतर है। ज्यादा खुशी मनाने की बात नहीं है। हमको तो कभी कभी बहुत दुख होता है कि भाई इस तरह का मार्क्स देगा तो आने वाला जनरेशन का क्या हाल होगा। न कोई अच्छा टीचर पैदा होगा, न अच्छा पॉलिटिशियन पैदा होगा, सब क्या होगा, झंडा ढोने वाला रहेगा, सब यही होगा। तो बिहार बोर्ड से आप लोग सर आप क्या बताएंगे बिहार बोर्ड को स्पेशल की? अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार के एजुकेशन बेहतर से बेहतर हो, तो पर्सनल मेरा ओपिनियन, मेरा जो मशवरा है, मेरी जो राय है कि ऑब्जेक्टिव को कम से कम कर दिया जाए। जैसे 70 होता है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव पूछिए आप। जितना ऑब्जेक्टिव देना, जितना ऑब्जेक्टिव दे उतना ही दे। जैसे 50 नंबर लगाना, 50 ऑब्जेक्टिव लगाना होता है ना, तो 50 का डबल देता है, 100 देता है। हाँ, 100 में से खोज के लगाना है उसमें। 100 में से क्या को लगाना है, 50 को लगाना है उसमें। तो उसी तरह हो जाएगा। पहले यानी देता था, पहले रिजल्ट आता था ना, पहले रिजल्ट आता था तो मालूम चलता था हाँ गाँव में कौन कौन रिजल्ट, किसका रिजल्ट आया है, कौन। अगर साइंस लेता था गाँव में पहले हम लोग के यानी समय 27%, 30% उस समय नहीं रिजल्ट, 23% साइंस का रिजल्ट आया था उस समय। 23% बताओ, 77% लेकर उसी तरह फेल। हम लोग से जो सीनियर 25% इस तरह रिजल्ट आता था। हम लोग से जो सीनियर थे इंटर में, उनका जो रिजल्ट आया था 14% शायद रिजल्ट आया था उस वक्त इंटर में। वो बता रहे हैं पूरे बिहार में तो आंदोलन दंगा फसाद हो गया था, कितना स्टेशन कितना थाना जला दिया, सब 14% हुआ था उस समय। कहता था गांव में सेकंड डिवीजन भी होता था ना, तो कहता था वो लड़का सेकंड डिवीजन आया है, फर्स्ट डिवीजन आया है उस समय। लेकिन अभी टॉप भी करेगा ना तो कोई नहीं करेगा, यकीन नहीं करेगा भाई। हाँ। भाई टॉप किसे शक रहता है, शक की निगाह से दिखता है। तो हमारा पर्सनल बिहार बोर्ड से ये यानी कि ये है कि आप ऑब्जेक्टिव कम कीजिए और सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जो बच्चा पास तो करेंगे लेकिन आगे कुछ लायक नहीं बचेगा। अब बताओ जितना अब टॉप भी किया होगा ना तो कोई कंपटीशन उससे निकलवा के दिखा दो, टॉप जो टॉप बच्चा किया होगा उससे भी। आज अभी इस बार ईमानदारी से पढ़ के टॉप किया होगा वही कंपटीशन कोई निकालेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बच्चा करोड़ों बच्चा फॉर्म भर रहे हैं कंपटीशन के एग्जाम में, कितने बच्चे निकल रहे हैं, क्वालिफाई कितने नहीं निकलता है। कहता है बेरोजगारी है उतना, टैलेंट बच्चा के लिए जगह खाली है। जो बच्चा टैलेंट है 9th 10th 11th 12th सही से पढ़े हुआ है उसके लिए हर सीट जगह खाली है। उसका जो चाहेगा वहाँ पे जगह उसका बना हुआ है, उसके लिए जगह खाली है। भीड़ कहीं नहीं है, भीड़ उसको लगता है ना जहाँ मान लीजिए 50 कोई बिहार इस तरह का बच्चा जो इंटर में जिस तरह से रिजल्ट आया, जिस तरह से ज्यादातर बच्चा क्या वही तो बच्चा भीड़ लगाएगा, उनसे निकलेगा थोड़े।
कोई निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड इस तरह से इंटर का रिजल्ट इस तरह से दे रहा है तो हमारी कुछ नहीं कंपटीशन होगा। तो छोड़िए, आईटीआई के भी एग्जाम नहीं होगा, निकलेगा। आईटीआई के कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, वो भी नहीं निकलेगा। डीएलएड का एग्जाम होता है इंटर का, डीएलएड का होता है ना। हम लोग के समय बहुत अच्छा था, हम तो बिहार बोर्ड हम लोग के समय सेकेंड डिवीजन होता था भाई, सेकेंड डिवीजन बिहार बोर्ड। अरे वाह, सीबीएसई वाले बोर्ड को बिहार बोर्ड के बच्चे हंसते थे, लोग देखते थे, अरे उनको तो ऐसे ही नंबर मिल जाता है, इतना उतना हिम्मत है तो और बिहार बोर्ड में एग्जाम दे के बताओ, इस तरह से बोलते थे हम लोग के समय। सीबीएसई बोर्ड से हो, हाँ अरे हिम्मत है तो आओ बिहार बोर्ड में बैठ के एग्जाम दो, पता चलेगा। लेकिन अब क्या है, अब सीबीएसई वाला बोलता है क्या है, हम हिम्मत है तो आओ हमारे सीबीएसई में बैठ दो, मैट्रिक का एग्जाम दो, एक बार इंटर का एग्जाम दो। सब क्या उल्टा हो गया। तो एजुकेशन का स्तर जिस तरह से गिरते जा रहा है, रिजल्ट का स्तर जिस तरह से गिरते जा रहा है, आने वाला भविष्य में बहुत बुरा हाल होने वाला बच्चों का। बिहार सरकार क्यों दे रिजल्ट क्यों दे रही है? क्योंकि सवाल नहीं खड़ा होगा ना उस पे कि भाई आप जो है इतने बच्चे फेल कर गए, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर सही नहीं है। बच्चे को फेल करना शुरू कर दे, सही से रिजल्ट देना शुरू कर दे, तो सारी सवाल किस पे उठेगा? बिहार सरकार को उठेगा। बिहार सरकार पे लोग सवाल उठाएगा, उनको जवाब देना होगा कि भाई आपका बिहार बोर्ड में स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका टीचर सही नहीं है। लेकिन इस सवाल से बचने के लिए क्या कर रहा है बिहार बोर्ड? सबको पास करा दे रहा है, ना कोई फेल रहेगा ना कोई सवाल पूछेगा। और इसी में बच्चा क्या है, नहीं पढ़ाई कर रहा है, बच्चा उसी तरह से एकदम सो रहा है, एकदम जैसे पता चलता है कि वो जनवरी फरवरी में एग्जाम में बच्चे कंबल से निकल रहे हैं। उस वक्त निकलने के बाद किताब लेके कहाँ, गेस्ट पेपर लेके कोचिंग नहीं भागता है और तैयारी करना शुरू करता है। सर कितना नंबर आ जाएगा, वही एक महीना में आगे कहता है, पहले नहीं पूछेगा कि सर अब इतना छोड़ दिए कैसे पढ़े, सीधा आके बोलता है सर कितना नंबर आ जाएगा, एक महीना में कितना नंबर आ जाएगा, ये सवाल पूछता है बच्चा। तो समझ जाओ कितना स्तर नीचे गिर गया। तुम लोग का स्पेशली हम लोग बोलेंगे कि सही से पढ़ाई करो, लाइन बाय लाइन किताब पढ़ो, पूरा टोला पड़ोस रिश्तेदार को मत देखो कि उसका 400 आ गया, उसका 450 आ गया, 350 आ गया, ये मत देखो, ठीक है। तो बस साइंस पढ़ना है ना। समय कितना हो गया? 7:50 हो गया। यही है। तो ये सब सारी बहुत सारी बातें हैं, क्या बता दें तुम लोगों को। तुम लोग भी अगर पास करना है तो क्लास व्लास छोड़ो, मैट्रिक में आना। फरवरी में एग्जाम होता है ना, शुरुआती जनवरी में नया साल बना के आ जाना। अगर पास नहीं करना, अगर बढ़िया पढ़ना है बढ़िया से, तो एक साल भी आपके लिए कम है। समझ आ गया? चलो अब तुम लोग क्या करें, आज नया चैप्टर शुरू करने वाले थे केमिस्ट्री में ना। वही हार्ट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी हार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी हार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो समय भी अभी कितना समय, सर 8 बज गया। 11th का भी क्लास है, इसे वो कर ले टेस्ट